बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बात करने लगा हूँ ईगो से मुतल्लिक। हम लोग जो हैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी अना का ख्याल करते हैं, और याद रखिएगा कि जो अनापरस्त लोग होते हैं ये बुनियादी तौर पे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं कि जो लोगों में नुमायाँ होने की ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं और इनको लगता है कि इनको ज़्यादा अहमियत मिलनी चाहिए, इन्होंने जो कह दिया वैसे ही होना चाहिए। ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनकी कैटेगरी में भी आते हैं। लेकिन जो प्योरली अनापरस्त लोग हैं वो बाज़ वक़्त अपनी अना के हाथों इतना नुकसान उठाते हैं, वो अपनी अना को सेटिस्फाई करने के लिए। अब मैं जिस हवाले से बात कर रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि जो आपके क्लोज़ रिलेशनशिप्स हैं, जिनके अंदर आपको किसी के बग़ैर आप रह नहीं सकते, मतलब मियाँ बीवी हो गए, बहन भाई हो गए, माँ बाप हो गए, या अगर कहीं पे आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पे आपका बॉस हो गया, तो ये वो रिश्ते हैं कि जिनको आप फौरी तौर पे तब्दील नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर कोई अनापरस्त आपको शख्स मिलता है तो मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि उस अनापरस्त को अपने जहन में एक कमज़ोर आदमी समझ के माफ़ करना सीखें, दरगुजर करना सीखें। अनापरस्त आदमी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात इस हद तक कि आपको फ़िज़िकल नुकसान नहीं पहुंचा रही, सिर्फ़ इखलाकी तौर पे या मैनर्स का जो सिलसिला होता है उसमें तकलीफ़ दे रही है, तो उसको माफ़ कर दें, उसको इग्नोर कर लें। क्योंकि ये अनापरस्ती की जंग जो है ये एक चिंगारी की तरह होती है जो पूरे का पूरा गोदाम जला देती है। मतलब मियाँ बीवी हैं, अब मियाँ में या बीवी में किसी में अनापरस्ती है और वो छोटी सी बात के ऊपर कोई चीज़ ख़रीदनी है घर की, उसके ऊपर अड़ गया। अब आप जितनी उससे बहस करेंगे उसकी अना और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अगर आपको लगता है कि इसके बगैर गुजारा हो सकता है तो ऑलवेज थिंक इन योर माइंड, इग्नोर हिम। ये जिस दिन आर्ट आ जाएगा ना आपको इग्नोर होने करने का, तो बहुत से मसले आपके आसान हो जाएंगे। और इसी तरह बहन भाइयों में छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जिनके अंदर कि जी हमें सही तरीके से दावतनामा नहीं भेजा, हमारी बात नहीं सुनी, हमारी खातर नहीं की, इन बातों के ऊपर लोग जो हैं वो कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं। माज़रत करने में कोई हर्ज नहीं है। माज़रत करने वाला इंसान असल में बड़ा इंसान होता है, उसका ज़र्फ़ बड़ा होता है, और आड़े लगाने वाला शख्स जो होता है हमेशा घटिया होता है। तो इसलिए आपको अपनी नज़रों में बुलंद होना चाहिए और इन रिश्तों को अपनी अना के हाथों बर्बाद होते हुए देखना नहीं चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। आप हैरान होंगे, मेरी प्रैक्टिस में मैं कई दफ़ा जब सुनता हूँ आधी से ज़्यादा तलाक़ें इस बात पे हो रही होती हैं जिनकी कोई वजह नहीं होती। बेवजह की बहस, बेवजह की अपनी सुपीरियरिटी कायम करने के लिए कि चूँकि मैं मियाँ हूँ, मैंने ये कह दिया तो मेरी बात चलनी चाहिए, और वाइस वर्सा। तो आई थिंक अगर रहना इकट्ठा है, रहना एक छत के नीचे है, रहना ऐसा कुलीग एक ऑर्गेनाइजेशन में है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप हार गए। इसमें हार जीत नहीं होती, जीत होती है उस सिस्टम को कायम करने में जिसका आप भी एक एसेंशियल हिस्सा हैं और दूसरा शख्स भी एक एसेंशियल हिस्सा है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।